तो मित्रों, पूरी दुनिया पर राज करने वाला अंग्रेज भी आज त्रस्त है। पूरी दुनिया पर राज करने वाला अंग्रेज भी आज त्रस्त है। आज लंदन में, जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में बड़े बड़े चर्चों के आगे मुसलमानों की भीड़ 100-500 नहीं, हजारों की संख्या में, जहां दाढ़ी वाले मुसलमान तो बुर्काधारी मुसलमान सब मिलकर के बड़े बड़े चर्चों के आगे हजारों की संख्या में नमाज पढ़ रहे हैं। और जो चर्च के लोग हैं, फादर है, पीटर है या जो भी है, वह सब घंटा बजा रहा है। ऐसा दृश्य देखा जा रहा है कि चर्च के सामने सड़कों को जाम करके रेलवे स्टेशनों पर यूरोप के देशों में मुसलमानों की भीड़ नमाज पढ़ रहा है और चर्च से जो ईसाई लोग हैं वह घंटियां बजा रहे हैं। तो हंसी आती है। पहले तो हंसी आती है, फिर सोच में पड़ जाते हैं और फिर देखते हैं कि देखो भाई क्या हो रहा है। पूरी दुनिया पर राज करने वाला आज अपने चर्च को नहीं बचा पा रहा है। उसके चर्च के सामने हजारों की संख्या में मुसलमान आता है, वहाँ पर चादर दरी बिछा लेता है और नमाज पढ़ता है। और ईसाई खीज में आकर के, गुस्से में आकर के घंटियां बजाना शुरू कर देते हैं। और भारत में बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जब इस्लामिक गाने बजाए जाते हैं, नमाज पढ़ा जाता है, हिंदू बहुसंख्यक इलाकों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके, और फिर वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता जाकर के ऊंचा झंडा लगा देते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर लगा देते हैं। तो भारत में कहता है कि नफरत की राजनीति हो रही है और मुसलमानों को दबाया जाता है। वो मुसलमान जो रोज दंगे करता है, रोज आगजनी करता है, रोज मर्डर करता है, जो जमीन जिहाद करके सेना और रेलवे से अधिक जमीन कब्जा चुका है, जो गली गली, शहर बाजार मस्जिद बना चुका है, कब्रिस्तान बना चुका है, जो मुसलमान भारत में बड़ा बड़ा उद्योगपति है, बड़ा बड़ा नेता मंत्री है, राष्ट्रपति तक बन चुका है भारत में, जो बॉलीवुड में सुपर स्टार है, डुपर स्टार है, जिसके बड़े बड़े गायक, कलाकार, म्यूजिशियन, हीरो, हीरोइन है। कुछ नीच घटिया लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है। जो मुसलमान भारत में सड़कों को जाम करके नमाज पढ़ता है और मतांतरण रैकेट चलाता है, जिसने देश को बांट करके रखा है, उसके पक्ष में प्रशांत किशोर कहता है कि मुसलमान भाइयों, भाजपा से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव कहता है कि मुसलमान हमारे भाई हैं, मुसलमान को जो हाथ लगाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते हैं, सपा के बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव कहता है, रॉबर्ट वाड्रा कहता है, राहुल गांधी कहता है, कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अखिलेश यादव कहता है कि मुस्लिम की बेटियां हमारी बेटियां हैं। क्यों? क्योंकि वह लोग प्रचारित करते हैं कि हिंदू मुसलमान को इस देश में नहीं रहने देना चाहते। बजरंग दल, आरएसएस, यह सब मुसलमानों को समाप्त कर देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को समाप्त कर देना चाहती है। और देखिए इस देश में मुसलमानों का क्या पावर है कि जब चाहे सड़क रोक दे, जब चाहे दंगा कर दे, जब चाहे हत्या करे, जब चाहे बलात्कार करे, जब चाहे लव जिहाद करे, जमीन जिहाद करे। जो सुपरस्टार है बॉलीवुड का, जो बड़े बड़े नेता है, अफसर है, मंत्री है, उद्योगपति है, तो मुसलमानों को तो साफ साफ एजेंडा है, मुसलमानों का साफ साफ एजेंडा है कि भारत को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर देना है, पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर देना है। जिहाद तब तक जारी रहेगा जब तक इस पूरी दुनिया में इस्लाम स्थापित नहीं हो जाता है। जब तक इस पूरी दुनिया में इस्लाम स्थापित नहीं हो जाता है
तब तक मार काट होते रहेंगे, आतंकवादी संगठन संस्थाएं बनती रहेंगी। इसी भारत देश में ऐसे दोगले पत्रकार हैं, ऐसे चप्पल चाटू पत्रकार हैं, ऐसे नीच पत्रकार हैं जिसको जो कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसको भगवा आतंकवाद की थ्योरी करनी है और साबित करना है कि भगवा आतंकवाद ही होता है। और यह सब भी इस्लामिक आतंकवादियों, इस्लामिक जिहादियों के दबाव में ही होता है। मुगल शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल और मुगल अंग्रेज के बाद जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस दोनों का मिक्सचर है। कांग्रेस मुगलों का और अंग्रेजों का जो मिक्सचर है उससे जो पैदा हुआ है वो है कांग्रेस। इसलिए आज तक कांग्रेस भी मुगलों और अंग्रेजों के हिसाब से ही देश को चलाता आया है और हिंदुओं को दबाने के लिए ही नियम कानून बनाता आया है। आज यूरोप का हालत खराब है, आज भारत का हालत तो बहुत खराब है। इस्लामी आक्रमण काल में जितने हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जितने मठ मंदिरों को उजाड़ा गया, ध्वस्त किया गया, लूटा गया, लोकतंत्र में स्वतंत्रता के बाद नियम कानून बना करके भारत को तोड़ने का, भारत को लूटने का, भारत को नष्ट करने का प्रयास किया जाता रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाया गया, क्यों? क्योंकि जो ध्वस्त किए हुए मंदिर है उसको हिंदू वापस नहीं ले सके। वक्फ बोर्ड बनाया गया कि वक्फ बोर्ड धीरे धीरे सारे जमीन को हड़प कर ले और देश को इस्लामिक बना सके, गजवा ए हिंद हो सके। अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया कि मुसलमानों को सारी सुख सुविधाएं दी जा सके, रुपये दी जा सके, धन संपत्ति दिए जा सके। कांग्रेस ने यहाँ तक प्रयास किया कि कम्युनल वायलेंस एक्ट बनाया जाए। कम्युनल वायलेंस एक्ट ऐसा कि दंगा कोई भी करे, कहीं भी हो, उसका दोषी केवल हिंदू ही होगा। और सारे मंदिरों को सरकार ने ट्रस्ट बना करके सरकार के अधीन कर दिया। मंदिरों में चढ़ने वाले सारे चढ़ावे सरकारी खजाने में जाते हैं, लेकिन एक भी दरगाह, मजार का चढ़ावा सरकारी खजाने में नहीं जाता है। वह सारा रुपया जाता है आतंकवादी संगठनों के पास। तो आज हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि इस्लामिक आक्रमण काल में 30 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं हुई, निर्ममता से हत्याएं हुई। 1.25 लाख मठ मंदिरों को उजाड़ा गया, बड़े बड़े विशाल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक केंद्र को उजाड़ा गया, लूटा गया। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद से और देश को तोड़ने का ही प्रयास हुआ। सारे मुसलमानों ने वोट किया था मुस्लिम लीग को कि हम अपना अलग देश बना लेंगे, हम काफिरों के साथ नहीं रह सकते। लेकिन सारे नहीं गए, क्यों? क्योंकि वहां तो ले ही लिया, वहां से तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते ही रहेंगे। यानी कि भारत को भारत में रह करके भीतर से और बाहर से दोनों ओर से तोड़ेंगे। मित्रों, यह सभी को पता होना चाहिए कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि इस धरती पर काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसका कत्ल कर दिया जाना चाहिए, यह कुरान में लिखा है। और यह भी लिखा है कि जब तक इस धरती पर एक भी काफिर जिंदा है, जिहाद जारी रहेगा, यानी मारकाट जारी रहेगा। तो दारुल हर्ब, दारुल अमन, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम के बारे में तो मैं कई सारा वीडियो बना चुका हूँ, और जब मैं पहले भी कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन यह वास्तविकता है कि पावरफुल, शक्तिशाली देशों में आतंकवादी घटनाएं होती है, जिहादी घटनाएं होती है। और भारत में तो 1100 वर्षों से होता आ रहा है। भारत के तो टुकड़े भी हो गए और आज भारत की ये स्थिति है कि पूजा पंडाल हो, कांवड़ यात्रा हो, पूजा विसर्जन यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा हो, सब पुलिस के निगरानी में, पुलिस के संरक्षण में होता है। भारत देश ऐसा बन गया है आज के समय में कि आपको छोटा सा भी कोई धार्मिक आयोजन करना है तो आपको पुलिस का परमिशन लेना होता है। और वही जिहादी वामपंथी पत्रकार, बुद्धिजीवी, इतिहासकार, नेता इस देश में ऐसा हाल बना दिया है कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को नफरत फैलाने वाला बताता है और जो लोगों के गले काटता है, खून बहाता है, बम ब्लास्ट करता है,
आतंकवादी घटनाएं करता है, दंगा आगजनी करता है, उस सबको शांति का दूत बताता है और उस सबको महान बताता है। तो ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। आपने केरला स्टोरी फिल्म देखा, आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखा, आपने बंगाल फाइल्स देखा, यह सब 2-4 फिल्में हैं जो छोटी छोटी घटनाओं को बताती है। बंगाल फाइल्स फिल्म जो आप देखे हैं, ऐसी बंगाल फाइल्स फिल्म जैसी लाखों घटनाएं हुई है देश में। और बंगाल फाइल्स में डायरेक्ट एक्शन डे में तो मात्र 30,000 हिंदुओं को मारा गया था, नहीं तो अकबर, बाबर, औरंगजेब के समय में, खिलजी के समय में एक दिन में 20-20 लाख हिंदुओं को मारा जाता था। और झूठा इतिहास पढ़ा करके, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता का नारा दे करके हिंदुओं को भ्रम में आज भी रखे हुआ है। यहाँ का संविधान, यहाँ का न्यायपालिका, यहाँ का शासन तंत्र और आतंकवादियों को खुला छूट दे रखा है। अगर कोई कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो दुनिया भर के देशों में अन्य धर्मों के, अन्य मत पंथ के आतंकवादी संगठन क्यों नहीं है? क्यों केवल इस्लाम के ही 1000 से अधिक आतंकवादी संगठन है और दुनिया भर के विभिन्न देशों में है, और सबका एक ही कार्य है, क्रूरता से गैर मुस्लिमों को मारना। यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उसको यातनाएं देकर तरपा तरपा करके मारा जाता है। 1000 से ऊपर आतंकवादी संगठन है और सब इस्लाम के नाम पर है, मोहम्मद के नाम पर है। जैसे मोहम्मद क्या है? तहरीक, मतलब बहुत सारी संगठन है, 1000 संगठन है। मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, लोग नहीं देखते हैं, लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन सोचने समझने वाली बात है कि आज बड़े बड़े पावरफुल देश आतंकवाद और जिहाद की मार झेल रहे हैं। फिर भारत ऐसे देश जहां कदम कदम पर देशद्रोही, गद्दार, दोगले बैठे हैं, स्वार्थी, लोभी, लालची बैठे हैं। ऐसे नेता है भारत देश में जो कुंभ को फालतू कहता है, लेकिन ईद में जाता है वह मुसलमानी टोपी पहन करके, मुसलमानी तौलिया ओढ़ करके नमाज अदा करता है, इफ्तार की पत्तलें चाटता है और कहता है कि कुंभ में नहाना फालतू है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि हिंदू जागृत हो, अपनी आंखें खोले। और आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यह सब बातें समझना आवश्यक है आज के समय में लोगों को। तो यही बात है कि आज आवश्यकता है कि सारे हिंदू एक हो, संगठित हो, और जो हिंदू हित में कार्य करते हैं, जो राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, उसका सहयोग समर्थन कीजिए। और जो राष्ट्र के शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो सनातन हिंदू धर्म के शत्रु हैं, विरोधी हैं, ऐसे जिहादी पत्रकारों, नेताओं को पहचानिए और उसका बहिष्कार कीजिए, उसका पोल खोलने का कार्य कीजिए। क्योंकि हमें हमारे भारत देश को सुरक्षित रखना है, हमें हमारे भारत देश को सुरक्षित रखना है, हमें हमारे सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है। आज लाखों लोग सोशल मीडिया में कार्य कर रहे हैं, एक्टिव हैं। और देखिए, सोशल मीडिया में तो लोग एक्टिव रहते हैं, जमीन पर जाकर के लोग बहुत कम ही कार्य करते हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भाजपा का भी जनाधार घट रहा है, भाजपा को भी कम वोट मिलता है। एकमात्र भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्र हित में, धर्म हित में कार्य करता है। आज अगर आरएसएस जैसी संस्थाएं नहीं हो तो कल को भारत देश टूट जाएगा, कल को हिंदू समाप्त कर दिए जाएंगे। आज अगर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद नहीं हो तो हिंदुओं की माँ, बहन, बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। भारत में शासन प्रशासन के भरोसे हम नहीं रह सकते, क्योंकि शासन प्रशासन में भी जिहादी है, वामपंथी है, कांग्रेसी है, स्वार्थी, लोभी, लालची है। शासन प्रशासन हर जगह लोग भरे हुए हैं। ऐसे में हिंदुओं के लिए कार्य करने वाले ही हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं, और वह है केवल भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, मोदी, योगी, अमित शाह। तो मित्रों, ध्यान रखें। और एक ताज स्टोरी फिल्म आने वाला है, द ताज स्टोरी फिल्म आप लोग अवश्य देखें। और मेरे पास तो जब कोई ऐसा मुद्दा आता है, खबर आता है, मैं बताता हूँ, मेरे मन में कुछ ऐसा
आता है जानकारी में कि यह राष्ट्र हित में है, धार्मिक में है, लोगों के बीच रखना चाहिए, तो मैं रखता रहता हूँ। बस आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय माँ भारती।